हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ सब्जेक्ट के अंदर नंबर सिस्टम टॉपिक। दोस्तों संख्या पद्धति जो आपको मालूम होगा 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स का हम क्वेश्चन देखेंगे आज नंबर सिस्टम के। इससे पहले कि एक पार्ट में नंबर सिस्टम के आपको दे चुका हूँ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया था। आज डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस और देखेंगे जो 110% एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चंस हैं? यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन पुश कर लीजिए ताकि आपको कोई वीडियोज़ आए हमारी तो नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, कहा गया है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 57 है, 57 है, तो बीच वाली संख्या बताइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस इजी तो लगते हैं दोस्तों, लेकिन ट्रिक के माध्यम से कैसे करने हैं कम समय में। ठीक है, तो आज हम ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस देखेंगे। 3 देखिए क्रमागत संख्याएं दी गई हैं और कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो देखिए 3 क्रमागत संख्याएं हैं 1 2 3। ठीक है, हमने लिख लिया 3 क्रमागत संख्याएं हैं और योग उनका कितना है? 57। तो करना क्या है दोस्तों आपको, जो 57 है ये 3 क्रमागत संख्याओं का ही तो योग है। तो इस योग में 3 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जितनी क्रमागत संख्या दी रहेंगी उतने से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 3 एक कम 3 हो जाएगा, 2 और 7 3 नवा 27 यानी 19। तो जो 19 आया दोस्तों, जो आपका भागफल आएगा वो आपके बीच वाली संख्या होगी। हमेशा आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो बीच में उसे लिख लीजिए। 19 आपकी बीच वाली संख्या हो गई। पूछा क्या गया है? बीच वाली संख्या ही बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19। क्लियर है? यदि दोस्तों पूछ लेता सबसे छोटी संख्या तीनों में से बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो क्या करते हैं? क्रमागत बोला है ना, तो 19 तो बीच वाली हो गई। तो इसके पहले क्या आता? चूँकि क्रम से है तो इसके पहले आता 18 और इसके बाद में क्या आएगा? 20। ठीक है, पूछ लेता छोटी संख्या तो 18 हो जाता, बड़ी संख्या पूछता तो 20 हो जाता। तो ये प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ट्रिक से करना है, कुछ नहीं, योग से आपको डिवाइड करना है और जो संख्या आएगी वो बीच वाली संख्या और आगे पीछे की संख्या देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 66 है, तो बड़ी संख्या बताइए। सेम क्वेश्चन है, इसमें बड़ी संख्या का है। तो दोस्तों करना क्या है? चुटकियों में हल कीजिए 2 सेकंड में। 66 दिया हुआ है योग, आपकी 3 क्रमागत संख्याएं हैं, डिवाइड कर दीजिए 66 को। तो आपका आ जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 22 आ गया। और 3 क्रमागत संख्या है तो 22 हो गया हमारी बीच वाली संख्या। ठीक है, बीच वाली संख्या हो गई। तो इससे पहले क्या आएगा? चूँकि प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत हैं तो ये 21 हो जाएगा, इधर आपका 23 हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछा है तो राइट आंसर आपका 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा और इस प्रकार से आप क्वेश्चन आएंगे तो आप चुटकियों में हल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? पूछा गया है अब 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, इसको भी वैसे ही करना है दोस्तों। आपका योग दिया हुआ है 147। ठीक है, योग में से कितनी क्रमागत संख्याएं हैं? 3 क्रमागत संख्याएं हैं, 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा दोस्तों 3 चौका 12 हो गया। ठीक है, 2 और 7 3 नवा 27 हो गया यानी 49। और 3 क्रमागत संख्या है तो आप बना लीजिए ऐसे डैश करके। और जब मैंने आपको बताया अभी दोस्तों कि जो आपका भागफल आएगा वो हमेशा बीच वाली संख्या होगी, तो 49 को बीच में लिख लीजिए। ठीक है, पूछा गया है बीच वाली संख्या क्या होगी, तो राइट आंसर आपका 49 होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यही पूछ लेता आपकी छोटी संख्या क्या होगी, विषम जो संख्याएं 3 क्रमागत दी गई हैं तो उसमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो इससे पहले क्या विषम संख्या आएगी दोस्तों? 47 आएगी और इसके बाद की विषम संख्या 51 आएगी। दोस्तों ये क्रमागत भी हैं और विषम संख्याएं भी हैं। ठीक है, तो क्रमागत ही लिखना है, लेकिन विषम संख्याओं की बात की है तो विषम संख्याएं ही लिखना है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 47 हो जाती है इन 3 क्रमागत विषम संख्याओं में और बड़ी संख्या 51 होती और बीच की संख्या तो 49 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कहा गया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सेम क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बार बार हम ऐसे क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसमें सम संख्या पूछा गया ताकि आपके
डाउट्स क्लियर रहें। सम संख्या में क्या करना है, विषम संख्या में क्या करना है, फटाक से इसको दोस्तों करना है। 24 आपका दिया है, 3 संख्याएं बात की है, डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 क्या है हमारी, ये बीच वाली संख्या हो जाएगी, लिख लीजिए इसको। बोला गया है 3 क्रमागत सम संख्या हैं, तो 8 से पहले की सम संख्या हो जाएगी आपकी 6, 8 के बाद की सम संख्या हो जाएगी 10। बोला है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या आपका 6 होगी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही तो राइट है। ठीक है, बड़ी संख्या बोलता है तो आपका 10 राइट हो जाएगा, बीच वाली संख्या आपका 8 राइट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का आप देखते हैं। अब इसमें कहा गया है दोस्तों, समझिएगा ये क्वेश्चन डिफरेंट है थोड़ा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, क्योंकि 4 क्रमागत संख्याएं हैं, 20 हमको योग मिल गया है, तो योग में से हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जितनी क्रमागत पूछा जाए उतने के डिवाइड कर दीजिए योग में, तो 4 5 ये 20 कट जाएगा। ठीक है, 5 बार में, तो 5 क्या है हमारी बीच वाली संख्या है। चलिए लिखते हैं, 4 बोला गया है 4 क्रमागत, तो 1 2 3 4 हमने बना लिया डैश करके। ठीक है, इस तरह ब्लैंक करके बना लीजिए। अब जो 5 है दोस्तों, ये हमारी बीच वाली संख्या होती है, हमको मालूम है। ठीक है, योग में भाग देने पर, लेकिन यहाँ बीच में देखिए, जब हमारे पास होती थी 3 5 7 विषम में होता था तो बीच वाली संख्या लिखना आसान था, लेकिन इसमें बीच वाली संख्या कहाँ लिखा जाए। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो बीच में आपकी 2 संख्याएं हैं, इसके बीच की ये संख्या है 5। ठीक है, इनके भी बीच की संख्या है ये 5। ठीक है, इनके मिड पॉइंट में आएगा, यानी यहाँ पास। ठीक है, तो 5 जब हमारी हो गई बीच वाली संख्या, तो यहाँ क्या कहा गया है, सम संख्या ना, सम संख्या का है, तो 5 से पहले की संख्या यहाँ क्या होगी दोस्तों, 4, और 5 के बाद की संख्या क्या होगी, 6। ठीक है, क्रमागत ना बोला गया है, तो क्रम से हमारी संख्या है 4 5 6, 5 तो बीच में है, क्लियर है। और यहाँ हमारी सम संख्याएँ भी हैं, 4 और 6 हमारी सम संख्या भी है। तो 4 से पहले की अब क्रमागत सम संख्या क्या होगी, 2 होगी। इधर क्या 6 के बाद आपका 8 होगी। ठीक है, ये आपकी संख्याएं मिल गई। अब देखिए क्या कहा गया है, सबसे बड़ी संख्या बोला गया है ना क्वेश्चन में, सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें और क्वेश्चन क्या बनते हैं दोस्तों, देखिए अभी तक तो सबसे बड़ी संख्या, बीच वाली संख्या ये पूछे जाते थे, लेकिन कभी कभी बोल देता है कि इसमें देखिएगा, बोल देता है क्वेश्चन में कि सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग बताइए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इतना हटा के लिख देगा, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग बताए, तो सबसे छोटी संख्या 2, सबसे बड़ी संख्या 8, दोनों कर दीजिए योग, जोड़ने पर आ गया 10। तो फिर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको आपकी संख्याएं फाइंड करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो आपका ट्रिक यही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, 3 से विभाजित होने वाली 23, सॉरी यहाँ होगा 3, यहाँ राइट कर लीजिएगा, 3 होगा 23 नहीं। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, यहाँ 3 कर लीजिए। 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया है 72, तो सबसे पहले क्या करना है, 72 योग है, 3 क्रमागत संख्याएं हैं, डिवाइड कर लीजिए। ये कट गया, 24 तिया 72 होता है। ठीक है, चाहे तो आप 3 दूना 6 पहाड़ा करके काटिए, 3 दूना 6, 1 और 2 बचा, 3 चौका 12 हो गया, 24 आ गया। क्लियर है, 24 आपके पास जो आया है, एक ऐसी संख्या है दोस्तों, हमारी बीच वाली संख्या होती है। 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो आप 3 लिख लीजिए डैश, और ये 24 हमारी बीच वाली संख्या होगी। चलिए इतना हमने फाइंड कर लिया। कह रहा है अब समझिएगा, बड़ी संख्या तो हमें निकालनी है सबसे, लेकिन 3 से विभाजित जो रहे। ठीक है, तो देखिए 24 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी, 25 नहीं होगी, 26 नहीं होगी, 27 होगी। उसके बाद 27 लिख लीजिए। 24 के पहले देखें जो 3 से विभाजित होगा तो संख्या होगी 21। ठीक है, 22 23 तो कटेगा नहीं, तो ये आपकी संख्या आपको 3 मिल गई क्रमागत, जो 3 से विभाजित हैं। ठीक है, और इनका योग कितना है, 72। जोड़ लीजिए इनको, अगर आपको पुष्टि करनी है तो 4 1 5 हो गया, 4 1 5, 5 7 12 के 2, आपके पास कैरी आया 1, 2 4 6 2। ठीक है, 2 2 4 2 6, आपके पास एक जोड़ दीजिए 7, 72 आ गया। ठीक है, 72 आपका योग, यानी ये राइट है आपकी संख्या है। क्लियर, ये तो मैंने आपको पुष्टि के लिए जोड़ के दिखा दिया है, संतुष्टि के लिए, लेकिन आपको जो आएगा आंसर आपको उस पर अमल करना है। ठीक है, तो 24 बीच वाली संख्या, किनारे की आपकी बड़ी संख्या 27, छोटी संख्या 21, पूछा गया है बड़ी संख्या, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी 27। छोटी संख्या पूछता है 21, 20 वाली संख्या 24। क्लियर है। योग पूछ लेता दोनों का, योग कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहा गया है उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। ठीक है, कहा गया है 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल हमको मिला है। योग में से हम क्या करते हैं, जितनी क्रमागत संख्याएं दी गई हों डिवाइड कर लीजिए। 3 × 15, भागफल आ गया 5, यानी बीच वाली संख्या हो गई 5। और 3 संख्याएं हैं तो 3 ब्लैंक बना लीजिए। तो 5 से पहले कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि यहाँ क्रमागत की बात हुई है ना कि विषम सम कुछ भी संख्याएं दी गई। तो 5 से पहले होगा 4, 5 के बाद होगा 6, तीनों संख्याएं मिल गई। कहा है संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा। 5 का हो गया 20, 20 का 6 में गुणा कर दीजिए, हो गया 120। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 120। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। भागफल पूछा जा सकता है कि आपका छोटी संख्या बड़ी संख्या का गुणा बताइए, भाग बताइए। ठीक है, दोनों में अंतर बताइए, कुछ भी पूछ ले। आपको पहले संख्याएं अपनी निकालनी है, उसके बाद आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया है। इस बार वर्गों का अंतर 21 है। उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। क्रमागत संख्याएं ही हैं हमारे पास, लेकिन वर्गों का अंतर दिया गया है इस बार। तो क्वेश्चन में आपका वर्गों का अंतर 21 दिया गया है, संख्याएं हैं 2। ठीक है, डिवाइड नहीं करना है, वो हम योग में करते थे। अब यहाँ पास एक आपको शॉर्ट टिक ध्यान में रखनी है। ठीक है, जब भी आपको वर्गों का अंतर दिया गया हो, ठीक है, करना क्या है दोस्तों, 2 संख्याओं का वर्गों का अंतर जब भी दिया गया हो तो आपको 1 प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, कर दीजिए। 21 और 1 कितना हो गया 22, 22 डिवाइडेड बाय 2, 2 से काट दीजिए 11। और जो ये आपका आंसर आएगा ये आपकी बड़ी संख्या होगी। हमेशा 2 संख्याओं में बड़ी संख्या आपकी होगी जब आप +1 करके 2 से डिवाइड करेंगे। छोटी संख्या निकालनी है तो 21 था आपके पास वर्गों का अंतर, इसमें 1 माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको छोटी संख्या मिल जाएगी। चलिए 20 हो गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 10। ये हो गया छोटी संख्या, ये हो गया बड़ी संख्या। ठीक है, ये हो गया सॉरी दोस्तों, यहाँ गलती हो गई, यहाँ होगा ये बड़ी संख्या। ठीक है, मिस्टेक हो गया, ये बड़ी संख्या करना वही है। 21 +1 करके 2 से डिवाइड बड़ी संख्या, ये हो गया छोटी संख्या। ठीक है, -1 करके 2 से डिवाइड। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों 11। राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी 11। ठीक है, यही दोस्तों पूछ लेता, समझिएगा, यहीं आपसे पूछ लेता छोटी संख्या क्या होगी तो आपकी 10 होगी। इसको आप अपने तरीके से संतुष्टि भी करने के लिए समझिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमको संख्याएं क्या मिली, 1 मिली 11, 1 मिली 10। इनका वर्ग कर दीजिए, वर्गों का अंतर ही दिया गया ना। चलिए हम वर्ग करते हैं, ये आ गया 121 वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग आ गया 100। इनका अंतर कितना है दोस्तों 21 ही तो है, और यही तो कहा गया है। ये दोनों क्रमागत संख्याएं भी हैं 10, 11, और इनके वर्गों का अंतर 21 है, यानी हमारा 10 और 11 सही संख्या है। ठीक है, तो आपकी ट्रिक बिल्कुल सही है। आपको ट्रिक में क्या करना है, +1/2 -1/2। छोटी संख्या के लिए -1/2, बड़ी संख्या के लिए +1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, 2 क्रमागत पूछा गया है। 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 52 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, 2 क्रमागत संख्याएं ही हैं, लेकिन इस बार सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या करना क्या है दोस्तों, अभी हम क्या करते थे, वर्गों का अंतर जैसे है यहाँ 52, तो हम +1 करके 2 करते थे। वो कब करते थे, जब हमारी क्रमागत संख्याएं थी। अब यहाँ सम संख्या देकर कंडीशन लगाया है, तो आपको अब यह ध्यान रखना है कि सम संख्या में +4 करके 4 से डिवाइड करना है, तो मिलेगा आपको बड़ी संख्या। ठीक है, +4 डिवाइडेड बाई 4 छोटी संख्या के लिए। ठीक है, जब दिया हो 2 क्रमागत सम संख्या तब करिएगा। ठीक है, 52 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, जब हमको निकालना था क्रमागत संख्याएं केवल, तो हम +1 करके 2 डिवाइड, -1 करके 2 डिवाइड, लेकिन जब सम संख्या का कंडीशन लगा देगा तो +4 करके 4 डिवाइड, -4 करके 4 डिवाइड। क्लियर है दोस्तों, देखिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं। 52 + 4 करेंगे, आ गया आपका 56 डिवाइडेड बाई 4।
ये कट गया आपका 4 एकम 4, ठीक है 16 यानी आपका 4 चौका 16, 14 आ गया। 52 में 4 घटाएंगे आपका 48 आ गया। 48 4 से डिवाइड करेंगे 12 चौका 48, 12 बार में कट जाएगा, यानी 14 हो गई आपकी बड़ी संख्या। और यहाँ हमसे बड़ी संख्या पूछा यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। छोटी संख्या बोलता है तो ऑप्शन नंबर बी राइट होता है यानी 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं दोस्तों। सम संख्या का पूछ लेगा ना, वर्गों का अंतर दिया है +4/2 -4/4 आपका ये छोटी संख्या के लिए। ठीक है, कभी कभी क्या कहता है यहाँ लिख देगा क्वेश्चन में, ये हटा के लिख देगा कि दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, तो दोनों संख्या कर दीजिए अंतर। तो 14 में से 12 घटा दीजिए, आ जाएगा 2। दोनों संख्या का योग बता दीजिए, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका 26। तो इस प्रकार कोई भी टर्म कंडीशन लगा दे क्वेश्चन में, फिर आप कर सकते हैं। पहले आपको संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या छोटी संख्या। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिएगा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। सेम क्वेश्चन है ना दोस्तों, लेकिन इसमें संख्याओं का योग बोला है। अभी हमने क्या बोला था, टर्म कंडीशन कुछ लगा दे क्वेश्चन में, यदि पहले वर्गों का अंतर दिया गया है और कैसी संख्याओं का, सम संख्याओं का, क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का अंतर, तो वर्ग का अंतर है 84। तो करना क्या है, बड़ी संख्या के लिए +4 डिवाइडेड बाई 4, छोटी संख्या के लिए -4 डिवाइडेड बाई 4। कर लीजिए सॉल्व। 84 + 88 डिवाइडेड बाई 4 आ गया आपका 22। ठीक है, 4 दूना 8, 4 दूना 8। 84 में आप 4 घटा लीजिए, यानी आपका आ गया 80 डिवाइडेड बाई 4, यानी 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 4 दूना 8, 20, 20। 22 हो गई बड़ी संख्या 22 हो गई, छोटी संख्या हो गई आपकी 20। ठीक है, चलिए हमने दोनों फाइंड कर ली। क्या बोला गया है, दोनों संख्याओं का योग बोला गया है। दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए दोस्तों, आ जाएगा आपका आंसर। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 42 यानी 42। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42। ठीक है, तो कंडीशन कुछ भी लगा दे आपको कर लेंगे, लेकिन आपको संख्याएं पहले निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके लिए आपको ये इतना ध्यान रखना होगा, +4 -4 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है। इसमें बोल देता गुणा बताइए, दोनों संख्या का गुणनफल गुणा कर दीजिए, अंतर बताइए अंतर कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास के क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, और ऐसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आ गए तो विदिन 5 सेकंड आप ये क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, और ये आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।